जन संभवान तृण सलाकहम अपि स्व अग्रहाय कदाचित उपस्थित जीवितम परमं परजानम वर्धनोपाया। अब सुनो ध्यान से, कितनी सुंदर बात कह रहे हो। छीड़ कैसा है ना, प्रजा की रक्षा के लिए कितने काम करना चाहिए राजा को। धन नष्ट होने से विपत्ति में फंसे आदमी के लिए कुटुंबीजन की सहायता करना। जैसे अपना संग है, ठीक है भाई, किसी का पुण्य दिखे, किसी का कम है, तुम्हारे पास 10 प्रकार के फल आ रहे हैं, बगल में कोई साधु आहार ले रहा है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि धीरे से बोल भाई महाराज को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि हम देखो और दिखा रहे हैं रस गौरव, देखो ऐसे नहीं, ऐसे चलिए भंग नहीं कराना। आप पहले ही बोल, तुम्हें मालूम, देखो आप क्यों स्पष्ट कराना चाह रहे, आपको मालूम है कि अभय की ड्यूटी तुम्हारे साथ है, तो आपको अभय को बोलना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करना, कि कम से कम जो ना दूसरे के यहाँ से उठा उठा के तो यहाँ मत लाना, और दूसरे का भी ध्यान रखना। तो हम तो सिखा रहे हैं सबको ना यहाँ सामूहिक, कि इस लोग बगल में कोई साधु बेटा मौका मिले ना, धीरे से एक गिलास दे के आ जाओ, नहीं उनके भाव में खुशी आ जाएगी। अन्यथा भी क्या सोचेंगे, बोले इस लोग इतने दिन से संग में है, कभी एक गिलास नहीं देता मुझे, फिर जब आवश्यकता पड़ेगी ना तो बोले आपसे बोल ठीक है जाओ जाओ गुरु जी के पास जाओ। तो अपन को नीति से खेलना, पर इतनी ज़्यादा नीति में नहीं डूब जाना कि वह तुम्हें जिनके यहाँ तुम्हें भेजा तो भी खड़े रहने, बोले तो आप नहीं तो कहा था सब जगह चले जा। तो हर प्रकार के सिद्धांत समझना। अपना जीवन का सिद्धांत एक था, मात्र इकलौता, सबके साथ जीना प्रेम से, लेकिन गुरु को प्रसन्न रखना। जिसने गुरु को प्रसन्न रखना सीख लिया है, उसने गौरव को जीत लिया। बस विश्रांत साहब बराबर उनको तंग करना, उन पर बोलना, ऊंची आवाज निकालना, लाल आंखें दिखाना, ये अपना कर्तव्य नहीं है। गुरु पर कभी लाल आंख करके नहीं दिखाना। जैसे लज्जावंती माँ स्त्री अपने पति के पैरों के अंगूठों को देखती है, और जो लज्जाशील नारियां होती हैं वे जमीन को अंगूठे से क्रोधती हैं नीचे सिर करके, ऐसी लज्जाशील शिष्य कभी अपने गुरु के ऐसे मुख उठा के चेहरा नहीं देखता, सिर झुका के देखता। जब जब डांट पड़े तो आंखों में आंसू गिर जाए पर आंख ऊपर ना उठे, ये शीलवंत साधु का स्वभाव है। तो तुम ऐसा करोगे ना, गुरु तुम्हारे लिए, जैसे कि बड़े बड़े भाइयों ने मुझे दूध चाहिए दूध चाहिए दूध चाहिए, 2-2 गिलास दूध पी लिया। तुम बड़े बड़े थे ना, पर तुमको पता होना चाहिए माँ अलग से लोटा बने सुरक्षित रखे हुए है कि छोटा आएगा। तुम समझे करो, हम लोग उस जगह जिए हैं कि अलग से 24 घंटे लोटा दूध भरा रखा रहता था। मंदिर से आएंगे, स्कूल से आएंगे, ठीक है, साथ में खाली दूध नहीं पेड़ा भी रखे रहते थे। हाँ, बाकी के जो महाराज वहाँ रसगुल्ला खा के उनको सबको पता है। आओ तो आप एक सीलचंद जी है अनौरा श्रीदाव ललितपुर में, सो हमारा चातुर्मास हुआ ललितपुर में। उस समय एक माता जी का भी चातुर्मास हुआ, तो वे बहुत उपद्रव मचाए थे, अपन शांत थे। तो वे आके मालूम शाम को क्या बोलते, प्रतिदिन मोंगे मोंगे 2 हिस्से, मोंगे मोंगे के 2 हिस्से, शांत रहो, मोंगे मोंगे बैठे रहो, अपने आप लोग अपने लिए हिस्सा दे देता है। ठीक है, तो कर्तव्य क्या है, नष्ट कोई व्यक्ति पुण्य छीन था, आपत्ति में फंस गया, उसका आओ बेटा सुनो सब बातें, नष्ट विपत्ति में फंस, दारिद्र कुटुंबीजनों की सहायता करना है तो उसकी सहायता करना। ठीक है, प्रजा से अन्यायपूर्ण तृणमात्र भी अधिक टैक्स नहीं लगाना।
यदि आपने अधिक टैक्स लगा दिया तो प्रजा तंग आ जाएगी। तृणमात भी टैक्स नहीं लेना। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई, बारिश हो गई, तो राजा का कर्तव्य क्या है उसे सुनिए आप। राजा को जब सुकाल पड़े तो धन धान गोदाम में भर के रखना चाहिए, पैसे रुपया पैसे सब कुछ एक्स्ट्रा रखना चाहिए। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं, सब एक्स्ट्रा रखते हैं। कौन से प्रदेश में कहाँ सूखा पड़ जाए, कभी देश में नहीं प्रदेश में पड़ने लगता है, कभी जिले में पड़ जाता है, कई जिले सूखे घोषित हो जाते हैं, तो वो सामान वहाँ भेजना पड़ेगा और जो उनके टैक्स लगने वाला था उसको समाप्त कर देना। समझे कि नहीं? अब देखो जिस हम लोग चंडी में थे, ये महाराज कितने अच्छे हैं विश्रांत सागरी, इतनी सुंदर। वो वहाँ कोई साधन नहीं, शुद्ध एक जंगल मान लीजिए, ठीक है। वहाँ पर अब प्रवचन तो हो नहीं रहे, कोई काम तो नहीं, पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, तो पढ़ाई हो तो लिखाई भी हो रही थी। अब इनके बैगों में जो डायरियाँ रखी थी एक्स्ट्रा, कोई के पास पेन रखे थे एक्स्ट्रा, सब महाराजों ने एक दूसरे खोल दिए और सब दे दिए, पढ़ाई जारी है। ब्रह्मचार्य सब, इतनी पढ़ाई हुई, इतनी पढ़ाई हुई। ये सत्यार्थ बोध, वस्तुत्व महाकाव्य ऐसे तो लिखा गया चंडी में, कुरल काव्य। तो ये एक इतना सहयोग कर रहे थे एक दूसरे के लिए। फिर कभी वहाँ से पेट्रोल के ट्रक निकलते थे, उनमें एक राकेश शाह है ना, उनके ससुर सारा उनके रिश्तेदार सरिया से बिहार में, तो वो अपने उनके अंदर सामान भेज देते थे, भैया चंडी में उतार देना। इधर आपके पन्ना, क्या पन्ना, विनोद पन्ना भिंड, उसके ट्रक चलते हैं, तो वो ट्रकों में घी के टीन वगैरह सब भेजता रहता था। तो कैसे, हाँ कैसे सहयोग करना चाहिए है मुनिराज सब। फिर वहाँ एक सरपंच था, वो सामान भेजने प्रतिदिन आता था। फिर हमको एक दिन सोच में मिल गया, बोले महाराज जी हमारे इसमें कोई परेशानी तो बताना। यहाँ तक कि अमित शाह के यहाँ से वहाँ से तक के समाचार आ गए, बोले वहाँ पर कोई परेशानी हो तो बताना, कोई राशन चाहिए हो ना, तो कितना लोग ध्यान रखते हैं, बोले साधु संत रुके हुए हैं। सरकार ने एक अधिकारी लगा दिया था गंगवाल जी, लेकिन वो बेचारा खत्म हो गया, उसको भी कोरोना हो गया था। बहुत अच्छा आदमी था। शासन ने कहा भाई आपको महाराज की ध्यान रखना, और प्रतिदिन 2 पुलिसकर्मी आते ही रहते थे पटना से। तो ऐसा तो देश ऐसे चलता है। और समय पर अपराध करने पर अनुकूल दंड देना, प्रतिकूल दंड नहीं देना। अपराध बोध करा के दंड दोगे ना, तो कभी भी अपराधी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। बिना अपराध बोध के तुम दंड पहले दे दिया तो अपराधी तुम्हारे हावी हो जाएगा। इसलिए अपराध बोध कराना चाहिए कि भाई आपने एक अपराध किया है, उसका आपको दंड दिया जाता है। इस प्रकार समझना। शेष आगे विचार करेंगे। इदे गृतमिति था व्यवहार रूढ़िमिति